नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मैं हूं उपेंद्र कुमार। अभी आज रांची के झारखंड का जो जयपाल सिंह हुड्डा स्टेडियम है, वो जंतर मंतर, दिल्ली का जंतर मंतर बना हुआ है। पिछले 1 डेढ़ हफ्ते से छात्र वहां धरनारत हैं और अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं इस मांग को लेके कि छात्रों के भविष्य के साथ सरकारें अन्याय न करें, उनको न्याय मिलना चाहिए। दरअसल जेपीएससी यानी कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और जेएसएससी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को लेकर प्रदर्शन है कि लगातार उनकी परीक्षाओं में धांधलियां हुई हैं, ओएमआर सीट के साथ गड़बड़ियां हुई हैं और छात्र उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और सरकार को अंततः झुकना पड़ा, उसी उम्मीद में छात्र वहां भी प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि जो स्टेट गवर्नमेंट है, हेमंत सोरेन की जो सरकार है, वो छात्रों की डिमांड को मांगे। चूंकि छात्रों की कुछ मांगे हैं और क्या क्या गड़बड़ियां हुई हैं और छात्रों की सरकार से क्या उम्मीद है, इस पे बातचीत करने के लिए प्रदर्शनकारी छात्र हैं जो अनशन पर बैठे हुए हैं। तो हमारे साथ विनय हैं। विनय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। विनय, हमारी क्या? आवाज उठा। हाँ हाँ, विनय, आप अब तो चूंकि रांची में भी आप लोग कल ही अभी आपने संडे को आप लोगों ने एक मशाल यात्रा भी निकाली थी, मशाल मार्च भी निकाला था, जिसके बाद से क्या सरकार से अभी कुछ बातचीत हो रही है आगे? छात्रों तक डेलीगेशन, छात्रों के डेलीगेशन से सरकार का डेलीगेशन कुछ बातचीत कर रहा है? सर, सरकार का कोई डेलीगेशन तो नहीं आया, लेकिन सरकार में जैसे झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, ये तीनों मिल और भाजपा वाले मिल करके सरकार में है अभी। तो इनका एक जो सदस्य है कांग्रेस, उनके रांची के जिला अध्यक्ष राजा नाम है शायद उनका, वो कल हम लोग के पास आए थे और हमारी मांग को सुने हैं। उन्होंने सारी मांग को हमारे ले गए और ये आश्वासन दिया कि हम लोग का कांग्रेस का एक कोर कमेटी बना हुआ है, अपनी बातों को वहां रखेंगे। फिर वो कोर कमेटी आपका मुख्यमंत्री साहब के पास जाएंगे, वहां से फिर बात रखेंगे सर। लेकिन अच्छा सरकार की विनोद, तरफ से ऑफिशियल कोई नहीं आया है। विनोद, आप हमारे दर्शकों को पूरा विस्तार से समझाइए कि क्या क्या गड़बड़ियां हुई हैं, किन किन एजेंसियों में गड़बड़ियां हैं, उनमें क्या गड़बड़ियां हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए और आप लोगों की डिमांड क्या है। झारखंड में एक एग्जाम है जेएसएससी सीजीएल, जो 2015 में उसकी वैकेंसी निकली थी और लास्ट 2025 25 नहीं 26 में उसका ज्वाइनिंग हुआ। इसका सर ये है कि 5 बार एग्जाम लिया, 18 बार नोटिफिकेशन निकाला कि एग्जाम हम इतना तारीख को लेंगे, इतना तारीख को लेंगे, लेकिन खैर वो पास्ट की बातें हैं। लास्ट बार जब एग्जाम हुआ सर, ये ऑफलाइन मोड में एग्जाम हुआ था, लेकिन ऑफलाइन मोड में होने के बावजूद जब 21-22 सितंबर को एग्जाम होता है, तो जब पेपर लीक जो हुआ था उसको सरकार को ये अंदाजा लग गया, तो उन्होंने क्या किया, नेट बंदी कर दिया और नेट बंद करके वृहद स्तर पे जो क्वेश्चन को बेचा गया था, आपका नेपाल में क्वेश्चन पढ़ाया गया, नियामतपुर में पढ़ाया गया, पटना में पढ़ाया गया और हजारीबाग में 4 जगह पे हम लोग का कंफर्म ये था कि वहां वहां पढ़ाया गया है। उसके बावजूद जो झारखंड की जांच एजेंसी सीआईडी है, वो जांच कर रही थी। 2 सीआईडी बनी सर। पहला सीआईडी बनी, उन्होंने ये माना कि 135 आंसर, नॉट क्वेश्चन, आंसर को गैस किया गया था। उसमें से 120 आंसर सेम टू सेम था। 150 क्वेश्चन में 120 आंसर जो है मैच किया जो एग्जाम में पूछे गए थे। जब सीआईडी 2 आई, तो जो लड़का ये बयान दिया था कि 120 क्वेश्चन मैच किया, उसको दबाव में देकर बाद में बयान को पलटवा दिया गया और ये बोला गया कि फ्यू क्वेश्चन, वो फ्यू क्वेश्चन में आ गए। तो सर एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया सर, हम लोग जो नेपाल एंगल की बात किए थे, तो जांच एजेंसी सीआईडी जो है, उन्होंने माना 28 अभ्यर्थी वहां गए थे। 28 अभ्यर्थी तो सर एक हॉल में बैठे हुए थे, वहां 300 से 400 लड़के बैठे गए थे। तो और रूम का तो वो सब नहीं निकाल पाए, लेकिन एक रूम का वो पकड़ा गए। अब उसमें क्या, हम लोग का एलिगेशन था कि पेपर थर्ड लीक हुआ है। पेपर थर्ड में वो सब नंबर दिए ही नहीं। 28 में से 10 अभ्यर्थी पास थे, उनका रिजल्ट को अभी रोके हुए हैं, बोल रहे जांच चल रहा है। हाईकोर्ट के आदेश था 6 महीना में रिपोर्ट सबमिट करने का। 6 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है सर, अभी तक वो सबमिट नहीं किए रिपोर्ट। तीसरा पॉइंट है सर, ये डीजीपी महोदय ने ये घोषणा, मतलब हम लोग से डिमांड किए थे कि जहां भी लूप होल्स है आप उसका हमें मेल कीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। सर यकीन कीजिए, झारखंड के अलग अलग कोने से 53 लड़कों ने मेल किया, लेकिन जब हाईकोर्ट का जजमेंट आया तो ना एक मेल का जवाब था, ना डीजीपी महोदय ने इनका कुछ जिक्र किया। इसलिए इस एजेंसी पे हम लोग को कोई भरोसा नहीं है। और जेएसएससी सीजीएल झारखंड की एक ऐसा एग्जाम है
जो झारखंड के हर छात्र अपना सेंटिमेंट से जुड़े हुए लिए हुए हैं, इसको दिल से लिए हुए हैं। तो इस एग्जाम को सीआईडी से अपर हम लोग चाहेंगे, या तो इसका सीबीआई जांच करे, या झारखंड की वैसे जांच एजेंसी जो निष्पक्ष हो। लाइक क्या आपका जो हाईकोर्ट का रिटायर्ड जज है, रिटायर्ड जज भी अलग अलग स्टेट से होने चाहिए, क्योंकि हम लोग को डर है सरकार इस चीजों को मैनेज कर सकती है, जैसे सीआईडी ने लिपापोती किया है। साफ साफ संकेत है सर, सीआईडी जांच इसीलिए करती है ताकि मामलों को दबा सके, मामलों को मैनेज कर सके। पहला जैसे सीजीएल हो गया सर। दूसरा आता है जेपीएससी। जेपीएससी में अभी 14वीं जेपीएससी एग्जाम हुआ सर। अभी तक झारखंड में 14 जेपीएससी हुआ, 26 साल हो गए हैं। लेकिन देखा जाए तो 8 जेपीएससी हुआ है। लास्ट का जो जेपीएससी हुआ है उसमें पेपर लीक आरोप हुआ सर। एक लड़का है, 2 पेपर होते, पेपर 1 पेपर 2। कट ऑफ हम लोग का जो अंदाजा है, क्योंकि आयोग के द्वारा कट ऑफ दिया नहीं गया, जो लड़कों लोग का अनुमान है, सब हम एक दूसरे से मैच करते तो किसका हुआ किसका नहीं हुआ, उससे जो अंदाजा लगाए 140 144 152 गया है। तो सर एक लड़का जिसका ओएमआर वायरल हुआ, हाँ, एक लड़का जिसका ओएमआर वायरल हुआ, उसका एक पेपर में 48 ही ओएमआर को रंग किया था, उसमें 47 उसका सही था। दैट मीन्स उसका अगला पेपर में 97 98 उसको सही करना था। ये इम्पॉसिबल है सर दूसरा पेपर में, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो खाली छोड़ने का कोई सवाल नहीं था। जब हम लोग ने ये आरोप लगाया, तो इसका नाम सुमन सौरभ बड़का गांव का रहने वाला था, कोई आजसू का नेता है। झारखंड में आजसू एक लोकल पार्टी है और उसका नेता है। जब हम लोग आरोप लगाए तो उस लड़के को पूछताछ के लिए बुलाया गया और उन्होंने माना कि हमने गलत तरीके से पास किया है और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। और 14वीं जेपीएससी जो एग्जाम ली थी उसका एजेंसी का नाम था टीडीपीएल, और टीडीपीएल का जो मार्केटिंग मैनेजर है उसका नाम है मनोज तिवारी उर्फ अभय तिवारी। तो सर ये झारखंड के 4 एग्जाम में बैठा, चारों में टॉप किया है सर। जेएसएससी सीजीएल में उसका सेकंड रैंक है, और पीजीटी 2023 में हुआ था, उसमें इंग्लिश ऑनर्स में इसका फर्स्ट रैंक है। अब मेरे सवाल ये है सर कि एक लड़का जो दिन भर लाइब्रेरी, एक लड़का नहीं मतलब जो भी लड़के हैं लाइब्रेरी में दिन रात पढ़ते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं, घर में पढ़ते हैं, उनसे एक सिंगल एग्जाम नहीं निकल रहा है। और एक ऐसे अभय तिवारी जैसे इंसान है जो टीडीपीएल का मार्केटिंग मैनेजर होते हुए 4 एग्जाम में निकाल रहे हैं, वो भी टॉप कर रहा है। अभय तिवारी का समाज में या स्टूडेंट के बीच में जो वो पेपर लीक करवा रहा था, उसका ये मैसेज देना था स्टूडेंट को कि जेएसएससी जीपीएससी का सर्वे सर्व हम है, हम जैसे चाहेंगे वैसे ही करेंगे, इसीलिए वो हर एग्जाम में टॉप कर रहा था। तो ये जेएसएससी और जेपीएससी की दो डिमांड है सर, ये हम लोग का मस्ट है कि दोनों का दोनों सीबीआई और ईडी से जांच किया जाए, क्योंकि सीआईडी पे हम लोग को भरोसा नहीं है और पैसे का लेन देन हुआ है, अतः हम लोग इसको ईडी का भी जांच की मांग की है सर। विनय, आप लोगों के पास ऐसे जैसे आप आरोप लगा रहे हैं, चूंकि जिस आशुतोष तिवारी की आप बात कर रहे हैं वो टीडीपीएल का मार्केटिंग मैनेजर है। टीडीपीएल यही कंपनी है। अभय तिवारी, जिस अभय तिवारी की आप बात कर रहे हैं जी, यही टीडीपीएल शायद ब्लैकलिस्ट भी थी झारखंड में कुछ दिन पहले। जी सर, झारखंड के 2 एजेंसी है, एक जेएसएससी और एक जेपीएससी। तो जेएसएससी में ब्लैक लिस्ट है और जेपीएससी उसका वो एजेंसी से करवा रहा है। अब सोचिए सर कितना बड़ा लूपहॉल है। मतलब और जिस जेएसएससी में वो ब्लैक लिस्ट है वो जेपीएससी करा रहा है उससे बड़ा एग्जाम। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली यही बात हो रही है। और सरकार आंख पे आंख बंद करके बैठी है। और सर बैठी तो बैठी है सरकार। इवन जो जेपीएससी के अध्यक्ष थे एल ख्यांगते सर, उनका कहना है हमको नहीं पता था कि जो टीडीपीएल एजेंसी है ब्लैकलिस्ट है। इवन यूपी में भी ब्लैकलिस्ट है सर वो कंपनी। और आप इतने बड़े अधिकारी हैं और आपको पता नहीं है आप किस कंपनी, ब्लैकलिस्टेड कंपनी से आप एग्जाम करा रहे हैं। जेपीएससी का जो स्टेट का सबसे बड़ा एग्जाम है और आपको पता नहीं है कि जिस कंपनी से आप करा रहे हैं वो ब्लैकलिस्टेड है। यस सर, ये उनका बयान है सर। सोचिए जो जेपीएससी के अध्यक्ष है उनका ये बयान है। ये तो अंधेर नगरी है ना, बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं और बच्चों के भविष्य के साथ खेल के आप कह रहे हैं कि आपको पता नहीं है। ये सर अगर दिल्ली के जंतर मंतर पे जो आंदोलन हुआ वो सफल नहीं होता ना, झारखंड के लाखों छात्र खून के आंसू रो रहे सर, अपने दर्द को कहाँ रखते समझ नहीं आ पा रहा सर, बता नहीं पाएंगे। हाँ कोई नहीं, रोइए मत विनय, हम लोग आपके साथ हैं, हर वक्त खड़े हैं आप लोगों की मेहनत के लिए, आप लोगों के सपनों के लिए। हम रोइए मत विनय, हम लोग खड़े हैं
आप ही के लिए यहाँ खड़े हैं, हर वक्त खड़े हैं आप लोगों के लिए। आपकी मेहनत कभी विफल नहीं जाने देंगे, क्योंकि हमारी भी अकाउंटेबिलिटी है कि आपकी जो मांगे हैं सरकार के कानों तक पहुंचाए, जिन सरकार के कानों में पर्दे लगे हुए हैं, और इन बच्चों के भविष्य, इन बच्चों के पंख और इन बच्चों की आवाजें, इन बच्चों की पीड़ा और इन बच्चों का दर्द इनके कानों तक, इस बहरी सरकारों तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसीलिए हम खड़े हैं। विनय, विनय आप एक और बताइए, आप लोग सर कितने दिनों से ये डिमांड कर रहे हैं, जंतर मंतर से अभी क्या ये उम्मीदें जगी हैं आप लोगों को? सर ये 25 तारीख से हम लोग बैठे हुए हैं, और सर जब जब पेपर लीक हुआ है हर बार हम लोग आवाज उठाए, हर बार आंदोलन किए हैं, लेकिन जो इसके सरकार के अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, हम लोग आंदोलन को हमेशा कुचलने का प्रयास किए। इवन की मेरे ऊपर सर 3-3 एफआईआर दर्ज किया गया है। और सर अब सीजेपी से हमारी कल बात हुई थी, अभिजीत दीपकी, सौरभ रंका सर ये हम लोग से लाइव जुड़े हुए थे कल। उन्होंने बात किया, आश्वासन दिया है कि आप लोग के दर्द के साथ हम हैं। क्योंकि अभिजीत के सर का अभी उनको टाइफाइड हुआ है तो अभी आ नहीं सकते, लेकिन बोले आपकी प्रोटेस्ट के साथ हम जरूर जुड़ेंगे, हमारी टीम जरूर जुड़ेगी सर। एक हमें उम्मीद की किरण हमें दिख रही है कि अब झारखंड सरकार, जो हमारी ही सरकार, हमारी ही अगुआ सरकार है, हमारी बात को सुनेगी, हमारी दर्द को समझेगी, हमारी पीड़ा को देखेगी, और अपना एक डेलीगेशन टीम हम छात्रों के बीच जयपाल सिंह स्टेडियम में भेजेगी। या उनको अगर लगेगा कि हम जयपाल सिंह स्टेडियम में सेफ नहीं है तो वो हमें कहीं भी बुला ले, अपनी बात रखने के लिए हम उनके पास जाएंगे सर। क्या सरकार की तरफ से ऐसा कुछ आशंका जताई जा रही है कि जो जयपाल सिंह हुड्डा स्टेडियम है वहां बातचीत करने का माहौल नहीं है? नहीं सर, ऐसा तो हम लोग को अभी तक ये पता ही नहीं चला है। एक्चुअली एक बार ऐसा हुआ था कि हम वहां नहीं जा सकते बात करने के लिए, ये दिल्ली प्रोटेस्ट में हुआ था, तो मे भी सरकार को ऐसा आशंका हो सकता है। तो सरकार हमें जहां बुलाएगी हम जाने के लिए तैयार है, हमें कोई दिक्कत नहीं अपनी बात रखने के लिए। पुलिस का रवैया क्या है? सरकार बुलाए तो हमें सही, हम 9 दिन से यहाँ पे हैं। सर पुलिस का रवैया, एक तरफ से देखिए आप सहयोगी भी हैं, दूसरी तरफ से विरोधी भी हैं। हम लोग वहां हैं तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन हमारी जो बेसिक जरूरतें हैं सर, इवन वहां बाथरूम का व्यवस्था नहीं है, वहां पानी पीने का व्यवस्था नहीं है, वहां हम लोग को रहने के लिए टेंट का व्यवस्था नहीं है। पानी आता है सर, अगर 1000 बच्चे हम लोग रुके हुए हैं तो मात्र 50-60 लड़के का जुगाड़ है। हम लोग पानी में भींग भींग के रह रहे हैं, रात में बारिश आए हम लोग भींगे हुए हैं सर पूरे। फिर भी जब हम लोग टेंट वगैरह बोले थे लगाने के लिए, तो वहां की जो पुलिस प्रशासन है हर कदम कोशिश की रोकने के लिए सर, कभी अलाउ नहीं कर रही है। तो क्या सर हमारी सरकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि इनको बेसिक जरूरत मुहैया करवाया जाए? हम भी तो उन्हीं के छात्र हैं, हम उन्हीं के बच्चे हैं, हमें एक अच्छा तरीके से ऊपर रहने का नैतिक जिम्मेदारी है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र में अगर असहमति की आवाज है, अगर आप गलत कर रहे हैं, अगर कोई आपके विरोध में प्रदर्शन कर रहा है, आपको जगाने की कोशिश कर रहा है, अगर कोई शांति अहिंसात्मक रूप से प्रदर्शन कर रहा है, तो आपकी हर चीजों का ख्याल रखना चाहिए। आपको वहां वॉशरूम बच्चों के लिए मुहैया कराना चाहिए, मूलभूत सुविधाएं, पानी हो, खाना हो, रहना हो, टेंट की व्यवस्था हो, सोने की व्यवस्था हो, हर व्यवस्थाएं सरकार को करनी चाहिए। अगर सरकार नहीं करती है तो उसे रोकना भी नहीं चाहिए। इसमें सर हमारे पास उतने पैसे नहीं होते, दूध का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग हैं सर, तो हम लोग इतने बच्चे का तो खाना नहीं दे पाएंगे। लेकिन हम लोग एक चलाए थे कि हम छात्रों के लिए जो चाहे आपका समाज सेवी हो गए या राजनीति वाले हो गए या समाज के विभिन्न वर्ग के लोग, कि हमें खाना की व्यवस्था किया जाए। हम लोग स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट ये सबसे आह्वान किया, आप लोग हम लोग को खाना भेजिए। यकीन कीजिए सर, खाना का इतना भरपूर हो गया ना, अब हम लोग को लग रहा है कि हम लोग सही दिशा में चल रहे सर। बिल्कुल बिल्कुल विनय, आप लोगों का आंदोलन बिल्कुल सफल होगा, सरकार को मानना पड़ेगा। अभी तक क्या रवैया सरकार का दिख रहा? क्योंकि आप लोग अब बड़ी संख्या में वहां इकट्ठे हो गए हैं, कल हमने आपके प्रदर्शन को फॉलो किया, हम लोग लोकमत की टीम भी वहां बहुत जल्द पहुंचने वाली है, और ग्राउंड से हम आपको, दर्शकों को, आपकी पीड़ा को, आपके दर्द को सरकारों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अभी तक क्या संदेश, क्योंकि सीआईडी आप कह रहे हैं कि 2 सीआईडी जांच का गठन हुआ है, 2 डिमांड है आपकी, या तो अपर कोई एजेंसी हो जैसे सीबीआई हो, उससे जांच कराने की मांग है, दूसरा है कि या तो आप हाई कोर्ट के जो पूर्व जस्टिस रहे हैं, जो झारखंड से ना हो, अलग स्टेटों से हैं, उनके नेतृत्व में एक टीम गठित करी जाए और इसके बारे में जांच की जाए। ये 2 मांगे विशेष रूप से आप लोगों की ये मांगे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल हम लोग की डिमांड यही है सर। तो अब और अगर एक सेकंड सर,
एक सेकंड जी। सर। अगर हमारी डिमांड को पूरा नहीं किया जाता, एक हम लोग को सुझाव दिए सर कि जेएसएससी जेपीएससी में जहां जहां लूप हॉल्स है उसका रिफॉर्म्स का भी हम लोग बात किए, हर चीज को हम्म। उनको बताए हुए आप ऐसे हम्म। चीजों को सुधार सकते हैं। हम्म। अगर हमारी ये तीनों डिमांड को पूरा नहीं किया जाता तो हम लोग, हम्म। चूंकि झारखंड सरकार का जो कार्मिक विभाग है वो मुख्यमंत्री साहब के पास है, तो मुख्यमंत्री से फिर हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे आप अपना नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए आप अपने पद से इस्तीफा दीजिए। जैसे सर जेएसएससी के द्वारा जो भी एजेंसी हायर किया जाता है उसका पूरा का हम्म। रिकॉर्ड देखा जाए, क्या वो ब्लैक लिस्ट है। अगर ब्लैक लिस्ट हम्म। नहीं है तो डन, ठीक है उसको लिया जाए। हम्म। लेकिन दूसरे साथ ये है, अभी जो टीडीपीएल एजेंसी है वो सारे स्टेज लाइक क्या फॉर्म भरने से लेकर के, एडमिट कार्ड इशू से लेकर के, रिजल्ट जारी करने से लेकर के, मेरिट लिस्ट बनाने तक एक एजेंसी के पास है। हम लोग उनको ये बताए हैं कि आप हर स्टेप के लिए अलग अलग एजेंसी का हायर करें ताकि इससे भ्रष्टाचार का चांस कम होगा। पहला तो हम लोग ये बोले सर। और फिर इसके बाद ये है कि आपका दरोगा का दौड़ में जो 6 मीटर 1600 मीटर के लिए 6 मिनट पुरुषों का है उसको 7 मिनट किया जाए। जो एग्जाम बहुत दिनों से पेंडिंग है, हर एग्जाम उनको बताए हुए हैं इस एग्जाम को इतना इतना दिन से पेंडिंग है, आप उसको दिए। जैसे दरोगा हो गया, पंचायत सचिव हो गया, राजस्व कर्मचारी हो गया, झारखंड पुलिस हो गया, आईआरबी हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया। आपका कुछ एग्जाम ऐसे है सर जो नोटिफिकेशन निकाल करके 3 साल फॉर्म भरे उसके बाद नोटिफिकेशन वापस लेते हैं। तो उससे उसी नोटिफिकेशन की तर्ज पे फिर से बहाली को निकाला जाए। जैसे सचिवालय आशुलिपिक हो गया, एलडीसी हो गया, स्पेशल ब्रांच हो गया। हम्म। हम लोग उनको ये बताए हुए हैं कि एजेंसी का हायर जो किया जाए वो जेम पोर्टल के माध्यम से किया जाए ताकि ट्रांसपेरेंसी बना रहे। आप हम उन्हें ये बताने की कोशिश किए कि अगर हम्म। आयोग और छात्रों के बीच में नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कोई इश्यू आता है तो आप हम्म। प्रेस कॉन्फ्रेंस या किसी भी माध्यम से छात्रों के बीच पहुंचाएं कि ये सब्जेक्ट में ये बातें हैं और ये दिक्कत हो रहा है। तो सर हम लोग हम्म। का एक लंबा खाता ये बना के रखे हुए सर। हम्म। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनय, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपने दर्द साझा करने के लिए। जो सरकारें नहीं सुन रही हैं, हम कोशिश करेंगे कि ये जो डिमांड है वो सरकार तक पहुंचे, सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो पहुंचे और मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया विनय, आपके साथ बातचीत करने के लिए।